पाकिस्तान के लिए साफ और पूरी कौम की नजरें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे है और वो अदालत उज़्मा पे है कि ये चूंकि आईन और कानून इसकी इजाज़त नहीं दे रहे और आईन के मुताबिक ये कल जो इनका फैसला है इलेक्शन कमीशन का मेरे ख्याल में ये आईन तोड़ने के मुतरादिफ है और ये सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये जो इलेक्शन के हवाले से स्टेटमेंट दी 8 अक्टूबर वाली, ये कानून में और ना आईन में है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना बहुत जरूरी है। उस मुल्क में अमन चाहते हैं तो अमन के लिए इंतखाबात का होना जरूरी है। इस वक्त अमन नाम की कोई चीज नहीं है इस मुल्क में। उसकी वजह ये कि चीजें आसमान तक पहुंच गई, महंगाई आसमान तक पहुंच गई, लोगों की कब्र टूट गई। तो ये ना हो कि कल लोग सड़कों में निकले और राशन की गाड़ियां यहाँ से न जाने दें। ये जब बुक ऑफ लास यहाँ पे पैदा होगा तो हम डर रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पे पैदा ना हो। इसलिए वाहिद हाल है कि अच्छे लोगों के पास हुक्मरानी आए और इसका आवाम खुद फैसला करे, आवाम खुद सिलेक्ट कर दे, इलेक्ट कर दे अच्छे लोगों को। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के बगैर और कोई चारा नहीं है। जी साहब देखिए, जो इमरान खान साहब ने खदशात जाहिर किए हैं, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम ने काफी ट्रेंड बना दिया है मजाक का, उस पर क्या? असल में इमरान खान के खदशात तो ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है कि इमरान खान पे एक कातलाना हमला हो चुका है। तो इमरान खान को खदशा है कि कहीं मुझे कत्ल न किया जाए और खदशा इसलिए आप बेनजीर भुट्टो को देख लें, आप उससे पहले हालात देख लें, आप इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए इमरान खान के खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि और इसलिए हम चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है कि यहाँ पे इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो तोड़ा जाता है तो ये तमाम बातें जो है वो एक उस्ताद ही सिखा सकता है और इसी वजह से उनकी एक रूहानी बॉन्डिंग है जो कि लोगों को, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को उनकी तरफ खींचती है। और मैं खुद आई वॉज स्टूडेंट, देन आई वॉज स्टार्टेड माई पॉलिटिकल कैंपेन्स। तो मैंने तकरीबन ड्यूरिंग एजुकेशन ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी और दिस इज़ माई फर्स्ट पार्टी। इससे पहले कभी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं रहा और हमें भी ऐसा ही लगता है कि हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। हम अगर कहीं जाना चाहें तो भी खान साहब की एक स्पीच हमें वापस रोक लेती है, हम आगे पैर बढ़ा ही नहीं सकते। और अभी भी देखें, मैं सिंध से यहाँ पर आई हूँ, हैदराबाद से, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का होता है मेरा इंसाफ युद्ध का, और मैं खड़ी हूँ यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ और हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जलसे के लिए हम यहाँ पर आए थे, जलसा आपको पता है कि पोस्टपोन हो गया था और फिर उसके बाद वो टाइमिंग्स जो है वो चेंज की गई और अब तकरीबन 25 तारीख को है। तो बस हम वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जलसा होगा। और पीडीएम हुकूमत को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जनाब आप ये अपने छोटे मोटे हरबे छोड़ दें और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, आप करें तो वो कुछ भी नहीं है और अगर हम करें तो फिर वो बदतमीजी है। तो इस तरह की हरकतें ना करें कि जिसके ऊपर हम भी जो है वो मुश्तइल होकर रिप्लाई करें। फिर आप लोग कहते हैं कि जनाब इनका ताल्लुक तो किसी दहशतगर्द पार्टी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 90% मैं कहती हूँ कि इसमें यूथ है और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। एज आई टोल्ड यू, आई वॉज स्टार्टेड माई कैरियर एज ए स्टूडेंट। मैं खुद तकरीबन सिंध यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ और मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, मुझे कोई परवाह ही नहीं है। तो खौफ का बुत तोड़ चुके हैं इमरान खान साहब हमारा। और अब मैं ही नहीं, मेरे कई क्लास फेलोज हैं जो कि मेरे साथ होते हैं और इसके अलावा मेरी कई कजन्स हैं। और इसके अलावा मैं कहूँगी कि पाकिस्तान भर से भी तमाम यूथ और पाकिस्तान के बाहर से लोग खान साहब को लेके बहुत पैशनेट हैं। वो इतने ज़्यादा पैशनेट है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने कुछ और भी करना है, वो इस हद तक पैशनेट है। तो मैं उन तमाम लोगों को सलूट पेश करती हूँ, खराज तहसीन पेश करती हूँ और वही हमारे रियल हीरोज़ हैं और दे ऑल आर एवर टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के फोकल पर्सन और सोशल मीडिया टीम के हेड अजहर मशवानवी को और नामालूम अफराद ने यरगमाल बना लिया है। अच्छा। क्या कहेंगे इस पर? देखें, मैं ये कहूँगी कि ये जो नामालूम अफराद हैं, पहले तो ये ज़रा अपने आप को खुद डिस्कवर कर लें कि किस तरह से कहीं भी जाके किसी भी कोई सियासी बंदा हो या फिर कोई सोशल पर्सनालिटी वहाँ जाके किसी को भी यरगमाल बना लेते हैं, तो शेम ऑन देम। मैं यही कहूँगी, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब आप सीधी तरह का तरीके से कोई काम नहीं कर पाते हैं तो बजाय ये कि दलील से आप बात बनवाएं, दलील से नहीं आप लोगों को जलील करते हैं। शेम ऑन यू, शर्म आपको आनी चाहिए। और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कल जब फिर हम मैदान में उतरे तो आप शिकायत के साथ है, इमरान खान के साथ है और ये लोग जो है ना, जो राना सनाउल्लाह वगैरह, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, ये लोग इमरान खान पे जो है ना इल्ज़ामात लगा रहे, झूठे इल्ज़ामात। ये तो खुद झूठे लोग हैं, खुद ये सारी ज़िंदगी इन लोगों ने झूठ बोला है। और दूसरी ये कह रही है कि इमरान खान के बेटे बाहर है और
इसके अपने भाई जो है ना, उन लोगों ने पाकिस्तानी होने से इनकार ही किया है। ये अपने भाई को नहीं देखते कि भाई हमारे तो पाकिस्तान में क्या, बाहर मुल्कों में क्या, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े मुनाफिक, सबसे बड़े झूठे यही लोग हैं, नून लीग वाले ही है। सारे जितने भी ये जरदारी जो है ना, इन लोगों ने सबको फंसाया है। साथ में मौलाना मुनाफिक वो भी इसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने भी यही सारा झूठा इल्ज़ाम। मौलाना को तो देखो, मौलाना क्या कह रहे हैं, मौलाना आप छोड़ो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप तो मौलाना हो, लो आपका नाम मौलाना ही है, आप क्यों इस तरह बातें कर रहे हो, आप तो मुनाफिकों के साथ मिले हुए हो, आप झूठों के साथ मिले हुए हो। इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे हो आप, क्योंकि आप खुद झूठे हो, झूठों के साथ मिले हो। हम तो यही कहेंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के जितने अवाम हैं, सारे इमरान खान के साथ ही है। कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। सिर्फ खिलाफ जो है ना, ये चोर इमरान खान के ख़िलाफ़ है, झूठे इमरान खान के ख़िलाफ़ है, मुनाफिक इमरान खान के ख़िलाफ़ है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल से इमरान खान के लिए प्यार। इमरान खान ने अपने ऊपर जान से खतरा महसूस किया, मुझे लोग मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। ये बात तो सच है, क्योंकि इमरान खान पे पहले भी हमला हुआ है जो वज़ीराबाद में, आज तक उन लोगों के FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो वो उसकी बात हकीकत है, उसमें कोई झूठी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी उस पर हमला हुआ है, बार बार इस पर हमला होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए इमरान खान ख़तरा है और कोई नहीं है। ना जरदारी है, ना नवाज शरीफ, मियां राना सनाउल्लाह, कोई इनके लिए ख़तरा नहीं है। सिर्फ इमरान खान इन झूठों और मुनाफिकों और चोरों के लिए ख़तरा है। इसलिए इमरान खान के लिए ख़तरा ज़्यादा है इन लोगों से, क्योंकि इमरान खान को मारना चाहते हैं यही लोग। खान साहब की सिक्योरिटी के लिए आया हुआ हूँ। उस दिन खान साहब ने बोला था कि हम लोग 1 महीना 10 दिन हो गए मुझे यहाँ पे। सनाउल्लाह ने बोला था कि इमरान खान जलसा नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए खान साहब ने बोला कि मैं जलसा नहीं करूँगा, इसलिए खान साहब ने बोला था कि मैं रैली निकालूंगा। खान साहब को उसने चैलेंज दिया था सनाउल्लाह ने कि मैं आपको पकड़ के रहूँगा। खान साहब फिर इस्लामाबाद के अदालत में गए हैं। सनाउल्लाह की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि खान साहब को हाथ भी लगा सके। अब प्लानिंग इन्होंने की थी, जब खान साहब अब इस्लामाबाद गए थे, इन्होंने पीछे से जमान पार्क में हमला भी बोल दिया। उसके बाद जब खान साहब गए हैं इस्लामाबाद, तब इन्होंने शेलिंग भी की है बहुत ज़्यादा। इन्होंने फिर हमारे कारकुनों को यानी कि ना जो उनसे शदीद ज़ख्मी किया है। आपके पास वीडियो होगी जहाँ पे छत के ऊपर पुलिस वाले खड़े होकर पथराव कर रहे थे, शेलिंग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अब खान साहब जब वापसी आए हुए थे, खान साहब की गाड़ी की जो सी आगे लाइट थी वो भी टूटी हुई थी। हमने सब कुछ देखा है, अब हमको जोश आ गया है। अब हम खान साहब के सिपाही बन गए हैं। जितनी देर तक इलेक्शन नहीं होते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कैसे करेंगे आप? हम जैसे खड़े हैं, यानी कि कोई भी पुलिस वाला आता है खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, खान साहब ने कल खिताब किया था कि मुझे पुलिस पकड़ने आ सकती है, आज आ सकती है, कल आ सकती है, परसों आ सकती है, जलसे से पहले, ठीक है। तो वो आए, खान साहब ने बोला था अंदर आने देना है। उनके पास अरेस्ट वारंट होगा तो हम लोग उसको अंदर नहीं जाने देंगे, उसके पास नहीं होगा तो हम उसको बाइज्जत उसको अंदर जाने देंगे, खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो उनके पास अरेस्ट वारंट होगा तो हम लोग उसको नहीं जाने देंगे अंदर। फिर क्या होना, फिर खान साहब से वो मिलेंगे, चले जाएंगे। इमरान खान को क्यों लोग मारना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो है एक लोटे चाहते हैं कि जैसे कि पहले बाबे क़ायद आज़म ने हमारा पाकिस्तान आज़ाद कराया था, वैसे ही खान साहब हमारा पाकिस्तान आज़ाद करना चाहते हैं। ये जितनी शेलिंग इन्होंने इस्लामाबाद और यहाँ पे की थी ना, इतनी शेलिंग कभी ये जम्मू कश्मीर में करते आज उसने आज़ाद हो जाना था।